नमस्कार दोस्तों। जीवन के रंग पत्री जी के संग कार्यक्रम में इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। इस मंच पर हम आपकी मुलाकात उन ध्यानियों से करवाते हैं जिनको आदरणीय पत्री जी से मिलने का अनमोल अवसर प्राप्त हुआ है। आज हमारे साथ हैं पंजाब से रीमा जी, जो अपने अनुभव को, अपने ध्यान की यात्रा को हमारे साथ शेयर करेंगी। तो बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। ओवर टू यू। आत्मवंदन। मेरा नाम रीमा है और मैं चंडीगढ़ के साथ पंजाब के छोटे से कस्बे बल्टाना में रहती हूँ। पेशे से मैं एक टीचर हूँ। पीएमसी से मेरा जुड़ना जेटीटीपी 12 से शुरू हुआ था। उससे पहले मैं दीप्ति मैम की वीडियोस देखा करती थी जो ध्यान से संबंधित थी। जेटीटीपी में आने के बाद मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ और कुछ चेंजेस फील हुए। बस उसके बाद ये जर्नी रुकी नहीं और फिर मैं कई वर्कशॉप्स करती गई और जो बुक्स वे बताते गए वो पढ़ती गई। हाँ जी मैडम, अपनी यात्रा को आरंभ रखिए आप। और जो एक्सपीरियंस आपने किए हैं वो बताइए। किस तरह आप पत्री जी से मिले, किस तरह आपको अनुभव प्राप्त हुए। अपने ध्यान की यात्रा को जारी रखिए। हाँ जी, जब मैंने वर्कशॉप्स की तो मुझे ये पता चल गया कि ध्यान किस तरह से करना है। मेडिटेशन वर्ड हम पहले से सुनते थे पर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था। इतना पता था आंखें बंद करनी है। ये सब कुछ हमने जेटीटीपी में सीख लिया कि सांसों पर किस तरह से ध्यान रखना है, आनापानसति क्या है, ये सब मुझे पता चल चुका था। लेकिन मुझे दिल में ही चाहत थी कि मैं जो पीएसएसएम के फाउंडर हैं उनसे मिलूं। तो एक बार पत्री जी ने दिल्ली आना था, क्योंकि मैं एक सिंगल मदर हूँ, जैसे मतलब मेरे हस्बैंड नहीं है, तो मुझे ये था कि मैं बच्चों को लेकर कैसे जाऊंगी, क्योंकि मैं कभी अकेले गई नहीं थी। तो ये उसी टाइम सब कुछ ही हुआ था। तो मुझे मेरा बड़ा मन था कि मैं उनसे मिलूं और वो क्या वो यहाँ नहीं आ सकते हैं, ऐसे मैं सोचे जा रही थी। तो शाम के टाइम मुझे फोन आया कि वे पंचकूला कंपोज सर के घर आ रहे हैं। तो पहली विश तो ये पूरी हुई मेरी ध्यान में आने के बाद। फिर मैं पत्र जी से मिली तो मुझे नहीं पता था कि वो पाँव को हाथ नहीं लगाने देते हैं। मैंने उनके पैर छुए। उन्होंने मुझे कोई लगभग 30 सेकंड तक देखा। आई कांटेक्ट हुआ और मुझे समझ नहीं आई कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। मैं उधर से वापस आ गई। घर आके मैंने बहुत सोचा तो मुझे ऐसे लगा जैसे वो कह रहे हैं कि अभी तुम्हारे कर्म, जिसके संघर्ष वाले कर्म है, वो पड़े हुए हैं। और उसके बाद मुझे काफी दिक्कतें आई, पर क्योंकि मैं ध्यान में थी, विजडम लेती थी और उसको समझती थी, तो मुझे पता चलता गया कि मुझे किस तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और लाइफ के बहुत बहुत बड़े डिसीजंस किस तरह से लेने हैं, जो कि एक अकेली लेडी के लिए लेना मुश्किल होता है। दूसरी बार पत्री सर शरीर छोड़ने से पहले जब चंडीगढ़ आए थे, तब मित्तल सर के पिरामिड में मैं उनसे मिलना चाह रही थी। तो बीच में सुनने में ये आया कि नहीं, शायद उनकी तबीयत खराब है, वो नहीं ध्यान करवाएंगे और मिलेंगे भी नहीं। फिर भी मैं चलती गई अपने फादर के साथ कि नहीं, देखी जाएगी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो मैंने वहां जाकर देखा तो पत्री सर ने परमिशन दी कि मैं मिलूंगा और उन्होंने ध्यान भी करवाया। तो उस टाइम भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं चाहती थी मिलूं और वो मेरे घर के पास आए। वो मुबारकपुर वहां आए जहां पर पिरामिड है। ये दूसरी बार हुआ। जो मैं चाहती थी वो हुआ। पर उसके कुछ दिनों के बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया। प्रेजेंस उनकी फील होती है पर मुझे उनकी याद भी बहुत आती है, क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। पीएसएसएम की जो और पीएमसी की जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, देखिए जब हम ध्यान में नहीं थे या पीएमसी के साथ नहीं जुड़े हुए थे, तो मैं कई तरह की बुक्स पढ़ती थी। बचपन से बुक्स पढ़ने का शौक है। बट मुझे ये नहीं समझ में आता था कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं। जो भी मैगजीन आ गई, जो भी न्यूज़पेपर आ गया, चलो पढ़ते जाओ बस। नहीं पता कि उसका असर हमारे ऊपर क्या हो रहा है। जो बुक्स मास्टर्स ने बताई हैं उनको पढ़ना भी है। फिर जूम में वे उसका मीनिंग भी बताते हैं और आपकी अपनी लैंग्वेज में, हिंदी,
गुजराती या जो भी लैंग्वेज हमारी अपनी है, उसमें हम आसानी से उस चीज को समझ सकते हैं। और सारे वर्ल्ड की बेस्ट बुक्स जो हमने कभी सुनी भी नहीं थी पहले, उनको पढ़कर ज्ञान में इतना मतलब इंक्रीज हुआ है ज्ञान, जो कि पहले नहीं हम सोच सकते थे। कोई नॉवेल पढ़ लिया, या बच्चों के स्कूल की कोई बुक में से कोई स्टोरी पढ़ ली, या कोई जो भी सामने आ गया पढ़ लिया, बस यूट्यूब पे देख लिया, इस तरह से फिल्म देख ली और कुछ नहीं है तो। कई बार इतने फ्री होते थे समझ नहीं आता था क्या करें। पर अब बुक्स हैं, इतनी सारी हैं, आप उनको पढ़ते जाइए, ज्ञान बढ़ाते जाइए और ये ज्ञान दूसरों को देते जाइए। और एक चीज जो सबसे ज्यादा हुई है वह है डिसीजन मेकिंग। कोई छोटे से छोटा डिसीजन लेते समय मैं डबल माइंडेड हो जाती थी, और मैं एक चीज को सोचते सोचते कम से कम 15 दिन महीना ऐसे लगा देती थी। क्विक डिसीजंस अब मैं ले पाती हूँ, परेशान नहीं होती हूँ। एक फैसला लेने के बाद मुझे सोचना नहीं पड़ता ज्यादा, ले लिया फैसला तो ठीक है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। और बच्चों के साथ मेरा जो रिलेशन है वो पहले से ज्यादा अच्छा हुआ है। पहले मुझे होता था क्या पढ़ेंगे क्या बनेंगे, पढ़ते नहीं है, खेलते हैं, ऐसे बोलते हैं ऐसे बोलते हैं। अब ये लगता है कि ये भी अलग सोल्स हैं जो अपना सोल प्लान लेकर धरती पर आई हुई हैं। जिस तरह से मेरे कुछ अपने प्लान्स हैं या मेरी कुछ अपनी जर्नी है, वैसे इनकी है। तो वो जो चिढ़ और वो चिंता थी, वो काफी हद तक कम है। एक फ्रेंडली माहौल है हमारे घर में बच्चों के साथ मेरा। और उनके कोई भी डिसीजंस होते हैं उसकी मैं कदर करती हूँ। एज ए गाइड मैं उनको समझाती हूँ कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन मैं उनकी जज नहीं बनती कभी भी कि तुम यही करो, या मुझे अच्छा लग रहा है या मैं सोचती हूँ कि तुम्हें करना चाहिए, ऐसा मैं कभी नहीं करती हूँ। फिर शाकाहार है। अब हमें नफरत होती थी पहले मांस खाने वालों से वगैरह। अब हमें पता है कि हम उसके लिए जजमेंट नहीं दे सकते, हम समझाएंगे उनको। और समझाने का तरीका भी बदल गया है। पहले हमें होता था कि ये मांस खा रहे हैं अंडा खा रहे हैं इनसे नफरत करो बस, ये नहीं पता कि क्यों करो, बस जीव हत्या है। पर डीपली डीपली जो समझाया गया है, मुझे पीएमसी से ही पता चला है कि किस तरह से आप दूसरों को समझाइए, और बिना उनमें दखल अंदाजी किए, बिना उनके साथ लड़े झगड़े, उनके सोल प्लान को समझते हुए हम उन्हें कैसे सही रास्ते पर ला सकते हैं। बहुत सुंदर अनुभव। किस तरह से आपने अपने आप को मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली स्ट्रांग किया, और इसे आपने फील भी किया, अपने जीवन पे लागू भी किया। बहुत सुंदर अनुभव। और पत्री जी जो हमारे जीवन में हमेशा रंग भरते ही रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद रीमा जी आपका। और जो नए ध्यानी हमारे साथ जुड़ेंगे, जुड़ रहे हैं, उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद मैम। थैंक यू।